मैंने तो ना तो प्रिंस के बारे में कुछ उल्टा बोला ना एल्विश के बारे में कुछ उल्टा बोला। मेरे को इतनी किसी की जरूरत नहीं है कि मैं किसी का नाम लेके व्यूज खाऊं। बिग बॉस के ना तो मैं किसी इंसान के साथ घूमता कि दिखने के लिए, मैं रेलेवेंट रहने के लिए कि मैं आरसीबी के कपड़े पहन लूं और 4 जगह दिख जाऊं। मैंने सीधे इतनी चीज बोली, भाई अपनी कंट्रोवर्सी खुद संभालो। भाईचारे के लिए चीज में आए थे, आगे भी कभी होगा कि हाँ प्यार से चीजें खत्म करनी है तो बिल्कुल राजी है। आसिफ ना मन का बहुत साफ है। चीजें बहुत सारे लोग गुस्से को देख लेते तो ऐसे लगता है उसमें ईगो है या कुछ है। देखो रुबीना जी के साथ चीजें हंसी मजाक में ही होती थी, आगे भी होती रहेंगी, कभी मौका मिलेगा तो। वो बस यार मैं कह रहा हूँ ना, रील काटने वाले उसका एक ऐसा नैरेटिव दिखा देते हैं कि Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हाय रजत, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया ही हूँ जी। बिग बॉस के बाद आपकी लाइफ कैसी रही? देखो चीजें बेहतर ही हुई हैं, पॉजिटिव हुई हैं, एक डायरेक्शन चेंज हुई है। अब मैं अगर थॉट प्रोसेस वाइज चीजें देखूं तो मेरे पास क्लैरिटी है कि मेरे को जिंदगी में आगे क्या करना है और किस हिसाब से जिंदगी आगे बढ़ानी है। आपने बिग बॉस किया था तब ये कहा था कि आप असल में रजत दलाल कौन है ये बताना चाहते हैं। क्या आपको लगता है शो के बाद आपको लेकर जो लोगों का माइंडसेट था वो चेंज हुआ है? देखो ओपिनियंस का तो मेरे को पता नहीं, सोशल मीडिया पे 2 दिन में चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, पर ग्राउंड लेवल पे जितना भी मैंने देखा है, मेरा एक जो मेन गोल था कि हाँ बिग बॉस मैं इसलिए करना चाहता हूं कि लोगों को असल में पता लगे रजत दलाल कौन है। मेरा जैसे कि मैंने पहले बोला ही था बिग बॉस में आने से पहले कि मैं चाहता हूं कि लोग देखें, जाने की रजत दलाल कौन है। देखो सोशल मीडिया पे नैरेटिव सेट होते हैं, ऊपर नीचे चीजें होती हैं, आपका पॉजिटिव पीआर भी होता है, नेगेटिव पीआर भी होता है, वो चीजें एक साइड रखते हैं। मैं मेन ग्राउंड लेवल पे लोगों से जैसे मिल रहा हूं, आ रहा हूं, जा रहा हूं, जैसे भी लोग मेरे को मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मेरे को बहुत खुशी है कि जो चीज मैं चाहता था कि लोगों को पता लगे रजत दलाल कौन है, वो फाइनली चीज पता लग चुकी है। लाफ्टर शेफ्स 2 के एक एपिसोड पर जब आप आए थे, व्यूअर्स को आपकी और एल्विश की ट्यूनिंग काफी पसंद आई थी। ऐसे में शो का अगर इन फ्यूचर आपको ऑफर आता है तो क्या आप एक्सेप्ट करना चाहेंगे? देखो अगर ऊपर वाले की तरफ से मेरे पास ऑफर आता है तो मैं दोनों हाथों से एक्सेप्ट करूंगा, बाकी आता है नहीं आता वो समय बताएगा। हाल ही में आपने एल्विश को सपोर्ट करते हुए प्रिंस को एक मैसेज दिया था, उस इंसिडेंट के बारे में अगर आप हमें बताना चाहें। तो मैं हमेशा से चाहूंगा कि कभी लड़ाई झगड़े ना हो और अपने जितने भी भाई है बहुत खुशी से प्यार से रहे। सेम वहां पे कोशिश थी मेरी और बाकी लोगों की भी कि जो ये गलत फहमी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाए, पर वो खत्म नहीं हो पाई। अब वो चीजें बढ़ गई हैं तो देखो मेरे हाथ में तो चीजें है नहीं। लड़ाई झगड़े में मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, ना अपना ना किसी और का। मैं ऑलरेडी उन चीजों से बहुत दूरी बना चुका हूं, पर जहां बात आएगी कि हाँ प्यार से चीज खत्म करनी है, भाईचारे में खत्म करनी है, वहां हमेशा साथ खड़े रहेंगे। बहुत जगह चीजें उठ के आ रही, रजत दलाल पीछे हटा, ये हुआ वो हुआ। देखो बहुत छोटी सी चीजें, हम कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, पर सारा भार अपने कंधों पे नहीं ले सकते। अगर कहीं 4 जगह से फोन आते हैं और बोलते हैं लोग कि रजत दलाल से लड़ लो, हम तो कुछ बोल नहीं रहे, रजत की लड़ाई है। रजत भाई बस चाहता है कि शांति से चीजें रहें, हमारे अपने सारे भाई प्यार से रहें। रजत को किसी से ना तो कोई बैर है, ना रजत को भी इतने इनसिक्योर स्पेस से आता कि किसी से उसको जलन भाव होगा। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं, कंटेंट हूं, और मैं चाहता हूं जितने भी लोग मेरे आसपास है वो खुश रहे, प्यार से रहे, भाईचारे से रहे। भाईचारा शब्द बस बोलने का नहीं होता कि भाईचारा है, हर चीज ऑन स्क्रीन की नहीं होती। असल में आप अपने मन में कैसे हो सोते टाइम सबको पता होता है, और मुझे भी पता है मैं इंसान कैसा हूं। सिंपल चीज। आई थिंक आपके वीडियो के बाद ही प्रिंस गुड़गांव भी गए थे, लेकिन शायद रॉन्ग एड्रेस पर पहुंच गए थे। हुआ क्या था एग्जैक्टली? मैंने तो ना तो प्रिंस के बारे में कुछ उल्टा बोला ना एल्विश के बारे में कुछ उल्टा बोला। मैंने सीधी चीज इतनी बोली, बहुत जगह से वीडियोस बन रही है, रजत दलाल एंट्री कर रहे हैं, ये एंट्री कर रहे हैं, वो एंट्री कर रहे हैं। मैंने सीधे इतनी चीज बोली, भाई अपनी कंट्रोवर्सी खुद संभालो। भाईचारे के लिए चीज में आए थे, आगे भी कभी होगा कि हाँ प्यार से चीजें खत्म करनी है तो बिल्कुल राजी है। लड़ाई झगड़ा असल में 2 लोगों का होता है, पर उसको बड़ा वो फैन बेसिस जो होते हैं वो कर देते हैं। सोशल मीडिया पे 4 लोगों को कंटेंट मिल जाता है डालने के लिए, बनाने के लिए, उनकी फ्रेश टॉपिक पे रील बन जाती है, व्यूज आ जाते हैं। इतनी सी चीज होती है, पर असल में वो चीजें सामाजिक तौर पे बहुत गलत होती है और खराब होती है। ना मैं उनका समर्थन करता हूं, ना आगे कभी करने वाला। इन सारी कंट्रोवर्सीज के बीच भी एल्विश ने एट द एंड रोडीज की ट्रॉफी उठाई। क्या आपको लगता है उनकी जीत सभी को मुंह तोड़ जवाब थी? मैं बैटल ग्राउंड में जज था, अभी इस कमरे में निखिल बैठा हुआ है, और लड़कियों में फुकरा की टीम से एक लड़की जीती थी जिसका नाम था रौनक। देखो मेरा हमेशा से इतना मानना है कि जो कंटेस्टेंट होता है, जो अब मान लो निखिल है, निखिल ने परफॉर्म करा है, मैं खाली उसको मोरल सपोर्ट दे सकता हूं।
अगर एल्विश की टीम ने वो ट्रॉफी जीती है तो वो मोरल सपोर्ट है जो एल्विश ने अपनी टीम को दिया होगा, जो उसमें भरोसा जताया होगा। पर इन द एंड जो ट्रॉफी होती है वो एक कंटेस्टेंट अपने एक मेंटर को देता है। जैसे निखिल ने मेरे को दी है, गुल्लू ने एल्विश को दी है। एक मेंटर के तौर पे हमारा होता है कि हम बस भरोसा जताएं अपने कंटेस्टेंट पे कि हाँ हम तेरे को बैक करते हैं। मैंने जैसे निखिल को करा है, एल्विश ने वैसे गुल्लू को करा है। तो ये एक मेंटर और उनके स्टूडेंट के बीच की चीजें होती है, जो एक बॉन्डिंग होती है और चीजें चलती हैं। बात करें अगर बैटल ग्राउंड की, तो शो की शुरुआत में एक वीडियो वायरल हुआ था जहां आपकी और आसिम की लड़ाई हुई थी। हालांकि शो के अंत में आप दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, तो हुआ क्या था एग्जैक्टली? हम भाई स्टार्टिंग से ही अच्छे दोस्त थे, अब भी अच्छे दोस्त हैं, भाई की तरह हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। आसिम ना मन का बहुत साफ है। चीजें बहुत सारे लोग गुस्से को देख लेते हैं तो ऐसे लगता है उसमें ईगो है या कुछ है। उसकी भी अपनी लाइफ की कुछ सिचुएशंस हुई होंगी, लर्निंग्स हुई होगी, जिसके तौर पे वो ऐसा एक पार्ट दिखता है। पर एक बहुत प्यारा फनी पार्ट भी है, बहुत प्यारा पार्ट भी है जो कभी दिख नहीं पाता, क्योंकि मेरे हिसाब से ना तो वो व्लॉगिंग करता ना इधर उधर ज्यादा घूमता। तो वो थोड़ा मिसअंडरस्टूड है कि लोग उसके बारे में थोड़ा गलत सोच लेते। बैटल ग्राउंड में रुबीना दिलेक के खिलाफ आपकी टिप्पणियों पर विवाद हुआ। उन्होंने जवाब दिया, 17 महीने के बच्चों के बाद भी मैं फिट हूँ। आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, रुबीना जी के साथ चीजें हंसी मजाक में ही होती थी, आगे भी होती रहेंगी, कभी मौका मिलेगा तो। वो बस यार मैं कह रहा हूं ना, रील काटने वाले उसका एक ऐसा नैरेटिव दिखा देते हैं कि वो चीज गलत सेंस में चली गई। तो ना तो मैंने कभी उनका अपमान करा है, ना उन्होंने मेरा कभी अपमान करा है। उनके साथ मेरी ट्यूनिंग हमेशा से हंसी मजाक की रही है और उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट भी है, क्योंकि मेरे बहुत सीनियर भी हैं। तो कुछ उल्टा बोलने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। ईशा और अविनाश ने हाल ही में कशिश से पूछे गए आपके सवाल पर आपत्ति जाहिर की थी और अपने सोशल मीडिया पर उस भावना को व्यक्त किया था। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? मैं एक शो में एंकर हूं और वहां पे जो गेस्ट आता है मैं उसकी लाइफ के अराउंड की चीजें पूछता हूं। कशिश बिग बॉस से थी तो बिग बॉस के सवाल थे। अब जैसे रफ्तार भाई आए, फैजू भाई आए, तो मैंने उनसे बिग बॉस के सवाल थोड़ी पूछे। और मेरे को इतनी किसी की जरूरत नहीं है कि मैं किसी का नाम लेके व्यूज खाऊं। बिग बॉस के ना तो मैं किसी इंसान के साथ घूमता कि दिखने के लिए, मैं रेलेवेंट रहने के लिए कि मैं आरसीबी के कपड़े पहन लूं और 4 जगह दिख जाऊं। ना मैं 4 जगह पेप्स को बुलाता कि देखो मैं बिग बॉस वालों का दोस्त हूं। मैं जिनका दोस्त हूं मैं उनका दोस्त हूं और मुझे दिखने के लिए ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले के करम से बहुत सक्षम है, आगे भी सक्षम रहेंगे। ईशा से देखो एक प्यार है, मेरी बहन की तरह ही है और मैं उसको मानता भी वैसे ही हूं और मेरे को लगता नहीं कि उसने कोई मेरे को शब्द उल्टा बोला होगा। और मैं भी कभी नहीं चाहता कि कोई चीज कभी भी नेगेटिव हो उसके मेरे बीच में। बात अविनाश की, उसका अपना थॉट प्रोसेस है, मेरा अपना थॉट प्रोसेस है, जो कि क्लैश होता है तो वो अपने घर खुश है, हम अपने घर खुश हैं।